चलिए आज से हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो आपका पॉलिनोमियल्स है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, टर्म्स, कांस्टेंट, वेरिएबल और कई सारी चीज पढ़ी थी। जीरोस निकालना भी सीखा था आपने लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी सीखा था। ठीक है, डिवाइड भी ना किया था। और आपने मेन चीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला जो एक्सरसाइज की थी आपने। ठीक है, तो बस उसी से रिलेटेड चैप्टर है और थोड़ा सा अपग्रेड है, मतलब थोड़ा सा आगे का है 10th क्लास में। ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा आपको ये करना होगा इसमें कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है क्लास 10th की वो समझनी होगी। वो क्या है देखो, तो सबसे पहले हम क्लास 9th का रिकॉर्ड कर लेते हैं। 9th में आपने पढ़ा था सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जो कितने वेरिएबल होते हैं? वन वेरिएबल में। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स एक ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिनमें वेरिएबल कितना होता है? वन होता है। और पावर ऑफ द वेरिएबल कैसी होती है? होल नंबर्स में होती है। पावर ऑफ द वेरिएबल किसमें होती है? होल नंबर्स में। मतलब उसमें नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में उसके पावर नहीं होनी चाहिए। मींस जैसे मैं लिखा p ऑफ x, मतलब p ऑफ x मींस ये है कि जो भी मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा उसमें जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? x होगा। और x के अलावा कोई भी लेटर आएगा या जो कुछ भी आएगा वो क्या होंगे? उसके कांस्टेंट होंगे। किसके? पॉलिनोमियल के। फॉर एग्जांपल मैं लिखा 3x प्लस 8। 3x प्लस 8 मीन्स यहां पर जो x है वो क्या है? वेरिएबल है। 3 और 8 क्या होंगे? इसके कांस्टेंट होंगे। अब बात आती है पावर की। पावर इसमें कितनी है? 1, यानी कि होल नंबर में है। तो थोड़ा सा पहचानते हैं। जैसे मैंने लिखा p ऑफ x, x प्लस 1 अपॉन 2x, p ऑफ x, x प्लस 1 अपॉन रूट x। और लिखता हूं एक और 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस 4x टू द पावर 1 अपॉन 3। ये कुछ एग्जांपल लिखे मैंने आपके सामने, तो आप थोड़ा सा पहचानना सीखें। जैसे इसमें x टू द पावर कितनी है? 1 है, होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें पावर कितनी है? 1 है, 1 है। तो हमें इसमें पावर तो 1 दिख रही है होल नंबर्स में, लेकिन एक्चुअली में जो पॉलिनोमियल लिखा जाता है वो रेशनलाइजेशन में नहीं लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x तो ऐसे रहेगा प्लस, तो x की पावर जब ऊपर जाएगी तो x टू कितनी हुई? -1, यानी कि ये क्या आ गई? पावर नेगेटिव आ गई, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है? अंडर रूट एक्स, यानी x टू की पावर कितनी होगी? 1/2। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये आपको दिख रहा है होल नंबर में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, तो आप पॉलिनोमियल्स को पहचान सकते हो कि पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं। अब बात आती है इसमें कि पॉलिनोमियल्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो हम कैसे पहचानेंगे, मतलब कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबका मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हम इसमें पॉलिनोमियल्स में मैं ये बता देता हूं डिग्री क्या होती है। तो पहले डिग्री समझो, फिर डिग्री के हिसाब से मैं आपको टाइप्स बता देता हूं। देखो डिग्री, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। ठीक है, मींस हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। मतलब कोई पॉलिनोमियल दिया गया है आपको, उसमें क्या देखना है आपको? वेरिएबल देखना है। अब उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितनी है, वही उसकी क्या होती है? डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मिलेगा p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां पर वेरिएबल कौन सा है? x है। मैक्सिमम पावर कितनी इसकी है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी डिग्री? 2। और लिखता हूं एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 4। वेरिएबल कौन सा है इसमें? x है। पावर कितनी है? मैक्सिमम 2, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है,
सिंपल है, बहुत सिंपल है। और लिखता हूँ पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई मीन्स अब जो पॉलिनोमियल लिखूंगा उसमें वेरिएबल क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। मैं लिख दिया वाई प्लस 5, वाई प्लस 5, वेरिएबल कौन सा है इसमें, वाई। पावर कितनी है इसकी, 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, क्लियर। तो मतलब मैक्सिमम पावर देखनी है। और लिखता हूँ एक एग्जांपल और, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, टी है, वेरिएबल कौन सा, टी। मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, कितनी डिग्री होगी इसकी, 3D होगी। तो डिग्री किसकी होती है, पॉलिनोमियल की। पावर किसकी देखनी है आपको, वेरिएबल की। तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री किसकी होती है, पॉलिनोमियल की होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 वाला है, ये डिग्री 3 वाला है। अब पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जो डिग्री के हिसाब से भी किया गया है, ठीक है ना, उनके नाम देख लेते हैं। मतलब जैसे डिग्री 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, डिग्री 2 होगी तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, डिग्री 3 होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे। तो उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया पहले, सबसे पहले अगर डिग्री कितनी है इसकी, 1 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मींस मैं भी आपको बताऊंगा बाद में लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं इसको। अब इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 6, 1 पावर है। पी ऑफ एक्स 2x। अब सर कैसा आपने ये क्यों लिख दिया, आपने 2 टर्म क्यों लिए, क्योंकि हम ओनली डिग्री देख रहे हैं, टर्म नहीं देख रहे हैं। मतलब वो बात सही है, ये बाइनोमियल है, ये कौन सा है, मोनोमियल। तो हमें टर्म से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, फिलहाल पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से मतलब है। तो डिग्री इसकी 1 है, इसकी डिग्री कितनी, 1 है। टर्म कितने भी हो सकते हैं, 1 2, ठीक है ना, 3 हो सकते हैं, वो स्पेशल केसेस होते हैं। और देखता हूं, और लिखा मैंने जैसे 2y माइनस 5, तो ये भी क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी तीनों की 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, डिग्री कितनी है इसकी, मान लो 2 है, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैक्सिमम पावर कितनी इसकी, 2 है। 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। तो ये केसेस हो सकते हैं। और दिखा देता हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर कितने टर्म हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 स्टेप में हो सकते हैं, स्टेप में हो सकते हैं, स्टेप में हो सकते हैं। मतलब इसमें 3 टर्म टाइप के होते हैं, स्क्वायर वाला टर्म होता है, 1 पावर वाला टर्म होता है, और एक कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि तीनों ही टर्म हो, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको, जो मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है, कौन सा है, 2 वाला, वो जरूर होना चाहिए। इसलिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख देता हूं साथ में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, वो होता है इसका, मैं लिख देता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक एक्स वाला मतलब एक्स टू द पावर 1 वाला, और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन ax प्लस
बी टाइप में, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट जीरो हो गया तो ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हट जाएगा तो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 कहां से रहेगी। अगर इसमें भी मान लो ए की वैल्यू जीरो हो गई तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म रहेगा क्या, नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अगर ये जीरो हो गया तो कौन सा बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं डिग्री 3, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिख लेते हैं। अब इसमें कितने टर्म आएंगे आपके, 4 टर्म हो जाएंगे। जैसे मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, पावर 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला और कांस्टेंट टर्म। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें, 4 टर्म हो सकते हैं, ठीक है। और लिख देता हूं एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10, है ना। तो कितने क्वेश्चन, 4 टर्म हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक है ना। पर ध्यान ये रखना है, वही मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है वो जरूर होना चाहिए, तभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जो हाईएस्ट 3 पावर वाला जो टर्म है ना वो होना चाहिए। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। इसका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप से ये जो a क्या है, x क्यूब का कोएफिशिएंट है, b क्या है, x स्क्वायर का, c। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उनमें a b c c d सीधे आते हैं और लाइन से आते हैं। जैसे आपसे बोला गया, माइंड में सोचो, आपसे बोला गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि 2 पावर वाला, तो 2 पावर वाला होगा वो a होगा, 1 पावर वाला होगा वो b होगा, कांस्टेंट होगा वो c होगा। आपने बोला क्यूबिक, क्यूबिक यानी कि 3 पावर वाला, तो स्टार्टिंग से 3 पावर वाला यानी कि a, 2 पावर वाला यानी कि b, एक 1 पावर वाला यानी कि c, कांस्टेंट टर्म यानी कि d। ऐसे लाइन से ध्यान रखो आप, कोई ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है, आपको बस इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ खास नहीं है, मतलब कोफिशिएंट पहचानने में आपको बाद में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को रट लेते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये देखो मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन सा है, वो a होगा, उससे कम वाला b होगा। जैसे मैंने बोला, दोबारा से बोलता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपको माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम पावर 2 होगी, यानी उसका कोएफिशिएंट a होगा, उसका कोएफिशिएंट जो नंबर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, a। 1 पावर वाला होगा, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो लिखेंगे हम b, कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, c, ठीक है, क्लियर। तो ये बात समझ में आई। तो डिग्री ये है, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा सा लिख लिया करो, नोट डाउन करते हैं, नोट्स बनाया जाया करो, ठीक है। अब इसके बाद पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री हो गया। अब हम पॉलिनोमियल्स में क्या सीखेंगे, जीरोस निकालना। जीरोस, जीरोस आप निकालना आती है, आपने लीनियर इक्वेशन के क्या निकाले हैं, जीरोस निकाले हैं, ठीक है। तो जीरोस निकालने के लिए आपको पता है जीरोस कैसे निकालते हैं। जैसे हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना होता है तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वल टू में जीरो पुट करते हैं। जीरो पुट करने के बाद x की वैल्यू निकालते हैं, उसमें जो भी वेरिएबल दिया गया है उसी का निकालते हैं वैल्यू। वो जो वेरिएबल की वैल्यू आती है वही क्या होती है आपके, उसके जीरोस होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम जीरोस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है, जीरोस क्या होती है, जीरोस मींस जीरो करने वाला, उस पॉलिनोमियल को जीरो करने वाला। मतलब पॉलिनोमियल मैंने मान के चला, पॉलिनोमियल x का पॉलिनोमियल है, p ऑफ x है, उसमें वेरिएबल क्या है, x है। तो x की वो वैल्यू जो px को जीरो कर दे, x की वो वैल्यू जो उसमें पुट करने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, आप थोड़ा सा नोट कर लेना। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं, जीरोस of the polynomial are those value of x
विच मेक px इज 0। मैंने x में ले लिया, ठीक है, मतलब x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल क्या कर दे, विच मेक बिकम px इज 0, विच मेक बिकम px इज 0, px को क्या कर दे, 0 कर दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लेता हूं x माइनस 5, तो हम कैसे निकालते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो px इक्वल टू 0 रखते थे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 5, तो x की वैल्यू क्या आई 5, तो x की वैल्यू 5 मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये है अगर x की वैल्यू 5 इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, रख के देख लो, 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो px क्या हो गया 0। तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम कैसे ध्यान रखेंगे कि सर इसके कितने पॉलिनोमियल निकलेंगे, तो बहुत ही अच्छा तरीका है, जितनी पॉलिनोमियल की उसकी डिग्री होती है उतनी ही उसके क्या होती हैं, जीरोस होती हैं, मैक्सिमम जीरोस होते हैं, ध्यान रखना मैक्सिमम जीरोस होते हैं। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस भी कितने होंगे 1 होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी होती है 2, तो उसके मैक्सिमम कितने पॉलिनोमियल होंगे 2, सॉरी कितने जीरोस होंगे उसके 2। तो मैक्सिमम में यहां इसलिए बोल रहा हूं, मैक्सिमम मींस ये है 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 1 भी नहीं हो सकते, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में जब ज्योमेट्री के मीनिंग देखेंगे ना उसका पॉलिनोमियल्स का, तब मैं आपको बताऊंगा जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे ग्राफ बनाकर। मैं ग्राफ बनाना नहीं सिखाऊंगा, ग्राफ बनाना आपको हायर क्लास में सीखेंगे 11th क्लास में, ग्राफ में बताऊंगा आपको लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो कैसे करते हैं। अब बात आती है इसमें कि जीरो निकाल लेंगे सर हम ये कर लेंगे, तो चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका है जो वैल्यू आती है उसमें क्या कर दो पुट कर दो, px की वैल्यू 0 हो जाए तो वो उसका जीरो है, अगर px की वैल्यू 0 नहीं है तो उसका वैल्यू जीरोस नहीं आ रही है, मतलब क्या नहीं है, वो जीरोस उसका नहीं है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको मैक्सिमम के हिसाब से। देखो जैसे मैं लिखा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री कितनी होगी उसकी 1, डिग्री 1 होगी तो उसके जीरोस कितने होंगे बता देता हूं, जीरोस कितने होंगे, मैं ऐसे लिखता हूं उसके एग्जैक्टली ओनली 1 0। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके एग्जैक्टली कितना होता है 1 0 होता है। ठीक है, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं तो मैक्सिमम इसमें 1 होता है, 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, एग्जैक्टली लिख दिया मैंने, एग्जैक्टली 1 0 होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी इसकी डिग्री कितनी होगी, कितनी होगी डिग्री 2, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी 3 होगी, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन बात समझ में आई, लीनियर पॉलिनोमियल एग्जैक्टली 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली मैक्सिमम 2, मतलब 2 1 0 भी हो सकती है, मतलब एक भी नहीं हो सकता। मैं आपको वो एक्सरसाइज जब करेंगे तब समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 3, इसका मीनिंग देखेंगे ऐसा क्यों होता है, नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम 2 क्यों होते हैं, 2 ही क्यों नहीं होते हैं, वो भी आपको थोड़ा सा बताया जाएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस में। तो मैक्सिमम इसके कितने होते हैं 3, और थोड़ा सा बता देता हूं जैसे डिग्री 4 होती है इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे मैक्सिमम 4। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, तो इतना नोट कर लो अच्छे से।